कई वर्षों पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनमें से एक युवक हमेशा अपनी अलग सोच के लिए जाना जाता था। वह किसी की बातों को आंख बंद करके नहीं मानता था। बुद्ध के प्रवचनों की खबर सुनकर वह भी वहां पहुंचा। बुद्ध ने सभा में बोलना शुरू किया, जीवन में निर्णय लेने के लिए दूसरों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। हर बात को तर्क की कसौटी पर परखो और अपने भीतर की आवाज सुनो। बुद्ध के शब्द सुनकर युवक ने प्रश्न किया, लेकिन गुरुदेव, हम कैसे जाने कि हमारी भीतर की आवाज सही है या गलत? बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी फसल को चिड़ियों का झुंड नुकसान पहुंचा रहा है। वह परेशान होकर गांव के सबसे समझदार व्यक्ति के पास गया। वह व्यक्ति बोला, फसल को बचाने के लिए हर रोज खेत में बैठकर चिड़ियों को भगाओ। किसान ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ ही दिनों में थक गया। फिर उसने अपने मित्र से राय मांगी। मित्र ने कहा, खेत के चारों ओर जाल लगा दो। किसान ने जाल लगाया, लेकिन चिड़ियों को जाल में फंसते देख उसका दिल भर आया। उसने वह जाल हटा दिया। फिर वह अपनी दादी के पास गया। दादी ने कहा, अपने खेत के पास पुतला खड़ा कर दो। किसान ने ऐसा किया और इस बार चिड़ियां दूर रहीं। बुद्ध ने कहा, देखो, उस किसान ने दूसरों की बात सुनी, लेकिन अंत में वही किया जो उसके दिल को सही लगा। यही सच्ची बुद्धिमानी है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वह हमें सही राह दिखाती है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि खुद की सुनना क्यों जरूरी है। जब तक मैं अपनी अंतरात्मा से नहीं जुड़ूंगा, तब तक जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाऊंगा। बुद्ध ने अंत में कहा, सत्य को जानने के लिए पहले अपने भीतर के ज्ञान को पहचानो। दूसरों की बातें सुनो, लेकिन उन्हें सोच समझकर अपने विवेक से परखो। यही सही जीवन का मार्ग है। युवक को बुद्ध की बातें समझ आ चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, अगर हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, तो क्या यह संभव नहीं है कि सबकी राहें अलग अलग हो जाएं? तब समाज में एकता कैसे बनी रहेगी? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा सवाल महत्वपूर्ण है। आओ, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक राजा ने अपने 4 पुत्रों को एक विशेष काम सौंपा। उसने कहा, तुम चारों अलग अलग मौसमों में इस आम के पेड़ को देखने जाओ और अपनी राय लेकर आओ। पहले पुत्र ने सर्दी के मौसम में पेड़ को देखा। वह लौट कर आया और बोला, पिता, यह पेड़ एकदम बंजर है, इसमें कोई हरियाली नहीं है। दूसरा पुत्र वसंत में गया। उसने लौट कर कहा, पिता, यह पेड़ हरियाली से भरा हुआ है और इसमें नई कलियां उग रही हैं। तीसरा पुत्र गर्मी में गया। उसने कहा, पिता, यह पेड़ फूलों से लदा हुआ है, यह बहुत सुंदर लग रहा है। और चौथा पुत्र बारिश के मौसम में गया। उसने कहा, पिता, यह पेड़ फलों से लदा हुआ है, यह सबसे अद्भुत पेड़ है। राजा ने अपने बेटों को इकट्ठा किया और कहा, तुम सबने अलग अलग समय में इस पेड़ को देखा और सबकी राय सही थी, लेकिन केवल एक मौसम देखकर तुम पूरे पेड़ को नहीं समझ सकते। इस पेड़ को पूरी तरह जानने के लिए तुम सबकी बातों को मिलाकर देखो। बुद्ध ने युवक से कहा, इसी तरह हर व्यक्ति की अपनी समझ, अनुभव और अंतरात्मा की आवाज होती है। यह सब मिलकर जीवन का पूर्ण सत्य बनाते हैं। हमें दूसरों की राय का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लेना चाहिए। जब हम सभी अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं और दूसरों की राय का सम्मान करते हैं, तभी समाज में संतुलन और एकता बनी रहती है। युवक को बुद्ध की बातें समझ में आने लगी थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक आखिरी सवाल बाकी था। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि अपनी अंतरात्मा की सुनना इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या हमारी अंतरात्मा हमें कभी गलत दिशा में भी ले जा सकती है? अगर मैं अपने दिल की बात मानूं और वह गलत साबित हो जाए, तो क्या होगा? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। कभी कभी हमारी भावनाएं, लालच या डर हमारी अंतरात्मा की आवाज को ढक सकते हैं, लेकिन जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं,
तब हमारी अंतरात्मा हमें सही दिशा दिखाती है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे दो भाई रहते थे। बड़ा भाई हमेशा अपनी बात पर अड्डा रहता था और दूसरों की सलाह को नकार देता था। छोटा भाई शांत स्वभाव का था और हमेशा बड़े भाई की बात मानता था। एक दिन दोनों को नदी पार करनी थी। बड़ा भाई बोला, यह नदी बहुत गहरी नहीं है, मैं इसे आसानी से पार कर सकता हूं। छोटा भाई थोड़ा संकोच में था। उसने नदी को ध्यान से देखा और कहा, भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। मैं देख रहा हूं कि पानी का बहाव तेज है। बड़े भाई ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। उसने नदी में छलांग लगा दी। कुछ दूर जाने के बाद पानी के तेज बहाव ने उसे बहा दिया। छोटा भाई अपनी अंतरात्मा की बात मानकर किनारे पर रुका और फिर सुरक्षित रास्ता ढूंढकर नदी पार की। बुद्ध ने युवक से कहा, देखो, जब हमारा मन अहंकार या हड़बड़ी से भरा होता है, तब हमारी अंतरात्मा की आवाज कमजोर पड़ सकती है। लेकिन अगर हम शांत मन से अपने विवेक का इस्तेमाल करें, तो वह हमें सही राह दिखाता है। युवक ने अब तक बुद्ध की बातों को आत्मसात कर लिया था, लेकिन सभा में बैठे एक अन्य वृद्ध व्यक्ति ने हाथ उठाया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या हमेशा हमारी अंतरात्मा हमें सही मार्ग दिखाएगी? क्या ऐसा संभव नहीं है कि हमारी अंतरात्मा भी हमारे पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो? बुद्ध ने एक पल के लिए सभा को देखा और कहा, यह सच है। हमारी अंतरात्मा पर हमारा अनुभव, संस्कार और आसपास का माहौल असर डाल सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा को शुद्ध और साफ बनाए रखने का एक तरीका है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के घड़े बनाता था। एक बार उसने एक बड़ा घड़ा बनाया और उसमें पानी भर दिया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि घड़े का पानी मैला हो गया है। उसने सोचा कि शायद उसने मिट्टी को ठीक से नहीं गूंथा। वह दूसरी बार घड़ा बनाता है। इस बार वह पूरी सावधानी से काम करता है, लेकिन फिर वही होता है, पानी फिर से मैला हो जाता है। अब कुम्हार ने घड़े के अंदर झांक कर देखा। उसे पता चला कि घड़े के अंदर एक छोटा सा छेद था, जिससे मिट्टी का कचरा पानी में घुल जाता था। बुद्ध ने कहा, हमारी अंतरात्मा भी उसी घड़े की तरह है। अगर उसमें लालच, क्रोध या ईर्ष्या जैसे दोष हो, तो उसकी आवाज भी प्रभावित होती है। लेकिन अगर हम इसे शुद्ध रखें, ध्यान और सच्चाई से इसे सहेजें, तो यह हमेशा सही दिशा दिखाती है। गांव लौटते समय युवक के मन में शांति तो थी, लेकिन साथ ही एक नई जिज्ञासा ने जन्म लिया। उसने सोचा, क्या खुद की सुनने से ही जीवन का हर प्रश्न हल हो सकता है? क्या ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब मैं खुद की आवाज पर भी संदेह करूंगा? अगले दिन युवक ने फिर से बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे खुद की सुनने का महत्व सिखाया, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को पूरी तरह पहचान ही न सकूं? तब मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारा सवाल महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी आवाज पर भी संदेह करने लगते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे मन में कुछ धुंध है। इस धुंध को साफ करने का एक ही तरीका है, ध्यान और निरीक्षण। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक नौसिखिया तीरंदाज ने एक गुरुकुल में प्रवेश लिया। वह हर दिन कठिन अभ्यास करता, लेकिन उसका निशाना कभी सही नहीं लगता। उसे हमेशा लगता कि उसकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकता। मेरा निशाना हमेशा चूक जाता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी आंखों को दोष मत दो, समस्या तुम्हारे ध्यान की है। जब तक तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होगा, तब तक तुम्हारा निशाना सही नहीं लग सकता। गुरु ने उसे सिखाया कि कैसे अपनी सांसों को नियंत्रित करके, मन को शांत करके और ध्यान को केंद्रित करके वह सही निशाना लगा सकता है। कुछ ही दिनों में उसका निशाना बिल्कुल सटीक हो गया। इसी तरह जब तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में कठिनाई हो, तो ध्यान का सहारा लो। अपने विचारों को स्थिर करो, सांसों को महसूस करो और अपने मन की गहराई में झांको।
वहां से तुम्हें वह स्पष्टता मिलेगी जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि खुद की आवाज को सुनने के लिए हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मित्रों, जीवन में कई बार भ्रम और शंका का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में खुद की सुनना और अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना ही हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने मन को प्रशिक्षित करें और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखें, खुद की सुनना केवल बाहरी दुनिया से अलग होना नहीं है, यह अपने भीतर एक सच्चे मार्गदर्शक को खोजने का साधन है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।